आप में से कुछ बच्चे 3-3 क्लास लेते हैं, कहते हैं जल्दी सीखना है। अंग्रेजी जल्दबाजी का मामला नहीं है, अंग्रेजी एक स्किल है और ये स्लोली एंड स्टडी एनहेंस होती है। एक क्लास लो, रेगुलर लो, बेहतर सीखोगे, बजाय इसके 3 क्लास लो और 10 घंटे पढ़ो। 3 क्लास लोगे, 10 घंटे पढ़ोगे तो होगा क्या कि पीने वाले बात होगी। पीना होता है, पी जाना नहीं है। स्लोली एंड स्टडी जाओ। इसमें भी बच्चे कभी कभी पी जाते हैं चीज़ को, पूरे तरीके से नहीं करते। तो अगर आप इसको 20 टाइम पढ़ते हो, ये एक स्टोरी है। डेट न्यूयॉर्क, एक 4 दोस्त होते हैं, आपस में पैसे इकट्ठा करके न्यूयॉर्क चले जाते हैं। और न्यूयॉर्क चले जाते हैं, वहाँ पर भूख लगती है, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं। जब ऑर्डर देते हैं, वो वेटर वो खाने की ताली लाते लाते ज़मीन पे गिर जाता है। वो वेटर नीचे और ताली उसके ऊपर। तो 4 दोस्त परेशान से हो जाते हैं। उधर से मैनेजर आता है और उस वेटर को यहाँ से उठा के गाली भी उनको निकालते हैं, चपेट भी निकालता है। तो 4 दोस्त में एक ज़रा सर तेज़ होता है, वो उठ जाते हैं और मैनेजर को बोलता है, ओए भाई ये इसको कान से पकड़ के गाली क्यों दी, मारा क्यों? कहते हैं ऐसे ये क्यों गिरा है? तो वो बंदा कस्टमर उनको कहता है कि फिसल गया, गिर गया, ह्यूमन है, गलती हो गई। वो कहते हैं तुम्हारा क्या काम है? वो मैनेजर और ये आपस में लड़ पड़ते हैं। वो एक चपेट निकालता है, दूसरा मुक्का निकाल देता है। इधर से इनके 3 दोस्त आ जाते हैं, मैनेजर का हलवा बनाते हैं। वो मैनेजर के लोग आते हैं, इनका हलवा बनाते हैं। वो पूरे रेस्टोरेंट में कोई कुर्सी उधर फेंक रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, पूरी एक घमसान की जंग हो जाती है। वहाँ से पुलिस आ जाती है, वे करके पुलिस आ जाती है, उनकी गाड़ी की वो सायरन बजती। और पुलिस आकर उनको ताने ले जाती, कहते भाई क्या हुआ? वो पूरी कहानी उसको बता देते। अब ये कहानी है, ये लिखी हुई शक्ल में है। अब इसको 20 टाइम जब पढ़ोगे ना, तो इनमें जो सिलेबल्स है ना, ये आपके आंख की कॉर्निया में जब 20 टाइम आंखों से नहीं गुजरेगी, ये दिमाग के पीछे एक लाइब्रेरी होती है जिसमें से साउंड जब आते हैं, नॉक करते हैं, जब उधर लफ्ज़ होता है वो तस्वीरी शक्ल में आ जाता है। वहाँ पर नहीं जाती जब तक एक लफ्ज़ 3 रास्तों से तुम्हारे दिमाग तक ना आए। एक तुम्हारी आंखों की नज़र से, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, जब ये सिलेबल की सूरत में 20 टाइम तुम्हारी नज़रों से न गुजरे, फिर यही लफ्ज़ 20 टाइम नज़रों से गुजरते हुए कानों के ज़रिए ना आए, फिर यही लफ्ज़ 20 टाइम विजुअली एक फ़िज़िकल शक्ल में, एक वीडियो की सूरत में ना हो, तब तक इंसान नेचुरल, एक्यूरेट, ऑथेंटिक अंग्रेज़ी नहीं सीख सकता। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी इस किस्म का कोई भी क्लासरूम में असाइनमेंट मिले तो इसमें पी जाने वाला काम ना करें। इसको धीरे धीमे, स्लोली एंड ग्रेजुअली 20 टाइम पढ़ो, फिर 20 टाइम पढ़ते हुए सुनो, फिर उसके बाद इसमें जो डिफ़िकल्ट विकेबलरी है वो निकाल कर उसकी मीनिंग समझो, फिर उसके बाद इस वीडियो को 20 बार देखो। जब इन 3 सेगमेंट से अल्फाज आंखों, कानों और एहसासात की सूरत में तुम्हारी दिमाग में आएगी, तो दिमाग के पीछे की कबर्ड्स और लाइब्रेरियों में ये फिलवदी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? तो फिर कोई अंग्रेजी में बात करेगा तुम्हें उसी वक्त समझ आएगी। दिमाग खुद को उस लेवल पे बना देता है इस प्रोसेस में, वो सुपर नेचुरल सलाहियत हासिल करता है कि रोशनी से तेज रफ्तार में अल्फाज को समझना शुरू करता है इंसान। नहीं समझे मेरी बात? कोई बंदा बात कर रहा है और आप उनकी बात सुन रहे हो, तो जब आप उनकी बात सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अंग्रेजी में एक सेंटेंस बोलेगा फिर आपके लिए इंतज़ार करेगा कि तुम उस सेंटेंस में देखो कहाँ कहाँ कौन सा ग्रामर है और फिर आगे बढ़ो। इस तरह तो नहीं है ना। पीपल स्पीक्स, मुंह से साउंड जाते हैं, आपके कानों के आपके समाज से टकराते हैं कि नहीं? जब आपका कान उसको ले लेता है, वो पीछे लाइब्रेरी से पूछते हैं भाई क्या है, वो लाइब्रेरी में उनकी तस्वीर आ जाती है। तो साउंड सुनते हुए दिमाग के पीछे फिल्म जब बनती है तो सेंस बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है कि नहीं बनती? और अगर साउंड आ रहे हैं कानों तक और वो कान के अंदर दिमाग की जो लाइब्रेरी है उसको कटकटा के उसका तस्वीर उधर होता नहीं है, तो इंसान पे खारिश लग जाती है, हमारा यार ना वक्त ना परिदा को बकोई होता है। इस तरह की नहीं होता।
इसी तरीके से किसी की लिखी गई चीज़ को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जब वो पढ़ते हैं और उन अल्फाज का बैकअप में पीछे तस्वीर मौजूद नहीं होती तो हमें बोरिंग लगती है वो चीज़। क्या लगती है कि ये क्या अकूबकू बोल रहा है, क्या लिखा है, बोरिंग। यानी कि जहाँ से नॉलेज मिलती है, नॉलेज को डिकोड करने की सलाहियत भी हासिल हो जाती है इफ़ यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। डू यू अंडरस्टैंड? मैं एक कहानी में करता हूँ, स्टोरी है मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई। इस स्टोरी को करने के बाद दो मकासद हम उठाएंगे। मैंने के लिए अस्पताल चला गया, तो मैं वो मरीज़ अस्पताल गया, अस्पताल में वो मरीज़ के सराहने खड़ा था। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें अच्छा करेगा और हिम्मत ना हारो, और ये तो ज़िंदगी है, बीमारी आती है। उसके बच्चे भी खड़े थे और मैंने उससे दुआ ली, उनको दुआ दी, कुछ फल उनके लिए लेकर गए। वो उस मरीज़ के साथ चौथे नहीं पांचवें बेड पर एक और मरीज़ था, मेरी नज़र वहाँ पड़ी। अब मैं अस्पताल गया हूँ मरीज़ की बीमार पुरसी करने के लिए। अब खड़ा इधर हूँ, नज़र गई उधर एक दूसरे मरीज़ पे। उधर एक मरीज़ था, एक बाबा था, और वो बाबा चीखे मार रहा था। मोमन एजेंसी का था, ये जी नहीं ए लड़की, वो नर्स को बुला रही थी, जर खवा ना वक्त था, जल्दी करो लेट हो रहा हूँ। वो बड़ी जल्दी में था वो बंदा। वो नर्स आई है, उसको कहा कि बाबा लग सबर का, थोड़ा सबर करो, ये ड्रॉप लगा हुआ है और ये ड्रॉप जो है इसको ख़त्म होने दो, फिर मैं खुद आपकी पर्ची बनाकर आपको क्या कर दूंगा, फारिग कर दूंगा। लेकिन बाबा जो थे वो बड़े उसको बहुत जल्दी थी। तो मैं करीब गया, मैंने कहा बाबा तुम्हें मसला क्या है? कहते बच्चे मैंने गांव जाना है, मेरे बच्चे अकेले, और ये मैं गाख की दिमाग वखन खते वो गाख खिराना वख को ये हम मोमन लोगों की ये मेरी खुद की लैंग्वेज है। ऐसा ना हो कि आप में से मोमन लोग कोई माइंड ना करो इसको। ऐसे ही कर दिया बच्चे, गा खिराना वख को गाख में गुआखन खते वो दबाना गाख वख उस वक्त ना वक्त ना वतन था। बाबा बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। मैंने कहा बाबा दानीम ड्रॉप पाती रहे 2 मिनट सबर रुका और तखैर परेशानी में कुछ ड्रॉप ख़त्म शो दी लंडी सड़क अड़ी पूरी बली जोर रसो मल तजम रवाने। उनका एक नवासा था, वो बाहर गया था किसी खाने पीने में मसरूफ। बाबा इधर हो रहा एनी हाउ मैं वापस आया। मैं पलट नहीं वाला था कि वो बाबा जेब से चाकू निकाले और वो जो हैंगर्स होता है ना उसमें से वो ड्रॉप निकाल के अपने केनोला भी निकाला, ड्रॉप भी निकाली, उसका सर काट के गड़ 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 छे पी गया। वो ड्रॉप पी गया बाबा। मैं एकदम वापस आ गया कि वो ये क्या हो गया। अब मैंने वो नर्स को आवाज़ दी, मैंने कहा मैडम जरा सिस्टर इधर आओ। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वो 5वें नंबर बेड पर जो बाबा है वो ड्रॉप पी गया। कहते हाय पी गया? मैंने कहा हाँ। वो आया कि बाबा ड्रॉप किधर है? कहते नहीं मैं खबर कि नहीं पता मुझे। वो नर्स दौड़ के गई है उधर डॉक्टर के रूम में, 4-5 डॉक्टर्स लेकर गए कि बाबा ड्रॉप पी गया। वो डॉक्टर्स आ गए कि बाबा ड्रॉप दे सको, ड्रॉप किधर है? तो मैंने कहा बालिग के नीचे, उसने छुपाया हुआ था, उसको पाइप नजर आ रहा था, वो जो तार लगा, और ड्रॉप निकाला। डॉक्टर ने उसके जो फार्मूले थे वो देख लिया और डॉक्टर ने कहा जल्दी करे वो पाइप लेकर आए। वो बाबा को उल्टाया, वो पाइप अंदर की और उनकी वोमिटिंग करा के वो सारा कुछ वापस निकाल कि 10 मिनट और होते मर जाते, आप पे रिएक्शन करते। अच्छा ये आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तुम लोग भी चीज़ों को पी जाते हो, ये वाकई में ऐसे होता है, जल्दबाजी करते हो तुम। इस किस्म के असाइनमेंट तुम्हें मिलते हैं, आप लोग करते क्या हो कि या तो गोटा लगा के पी जाते हो। वो जो तरीका है 20 बार सुनना, 20 बार पढ़ना, 20 बार पढ़ते हुए सुनना, उसकी विकेबलरी निकालना, फिर उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करना। जब 20 बार नहीं करोगे, दिमाग के अंदर जहाँ पर अल्फाज की लाइब्रेरी बनती है जो साउंड्स को डिकोड करके तस्वीरी शक्ल बनाती है वो बनती, तो पीने वाला काम ना करो, बाबा का हालत बन जाएगी। फिर हम भी लोगों को उल्टाते हैं यहाँ पे तो हम फिर पिटाई करते हैं, तो ऐसा ना करो। अच्छा इसमें एक और बड़ी बात सुनो, ये जो स्टोरी में कर रहा था ना, तो ये अल्फाज मुंह से निकल कर तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे थे कि नहीं? तो इसका रफ्तार जो है ना, इसकी जो रफ्तार है ये रोशनी से तेज है। ये मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज तुम्हारे कानों तक जब आते हैं, जब मैं ये स्टोरी कर रहा था कि मैं अस्पताल गया, तो आपके जहन में अस्पताल आया? बीमार के सराहने खड़ा था, तो मरीज सामने आई, फिर बाबा की तस्वीर सामने आई, फिर लटकी हुई ड्रॉप की तस्वीर सामने आई,
फिर उसका चाकू से काट कर पी जाना, फिर नर्स का आना, फिर डॉक्टर, ये सब फिल्म बन रहा था ना, ये कितना क्विक बन रहा था और कितना तेज था, ये रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज है। कुदरत ने बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें ये सलाहियत दी है, सिर्फ इसको जगाने की ज़रूरत है। और ये जाग सकती है अगर तुम अपनी प्रैक्टिस को इन उसूलों पर करो कि जब तुम्हें असाइनमेंट मिले तो आप 20 टाइम पढ़ो, फिर जब 20 टाइम पढ़ते हुए 20 बार सुनते हो, फिर जब उनमें से विकेबलरी निकाल कर उसकी वीडियो 20 टाइम देखते हो, तो ये एक लफ्ज़ की जो तस्वीर होती है वो तुम्हारे दिमाग के उस अलमारी में चली जाती है। फिर कोई अंग्रेज़ बात करे, उसके मुंह से निकलने वाला साउंड तुम्हारे कानों तक पहुंच के वो तस्वीर बना रहा होता है और अंडरस्टैंडिंग बना रहा होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम स्टोरी इन इंग्लिश। If I repeat the story that once upon a time I went to a hospital to meet with a patient, तो शायद कि तुम लोगों पे ना वक्त था यार, जो नहीं समझे, क्योंकि वो इंग्लिश के लफ्ज़ के पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर लाइब्रेरी में नहीं है। जब वो उधर नहीं है तो साउंड सुनते हुए खारिश लग जाती है तुम लोगों। ये नकल करने वाले बच्चों के साथ ये मुसीबत है, ये रट्टा लगाने वाले बच्चों के साथ ये मुसीबत है, ये जो किसी की किताब पढ़ नहीं सकते इनके साथ ये मुसीबत है। अच्छा, इन लोगों के आंखों पर कानों पर ताले लगे हुए, इल्म से बहुत दूर है, खजाने इल्म के लाख है, जरंदी ताले लगे हुए इनके सामने। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ड्रॉप पीना नहीं है, ड्रॉप को एक एक कतरा तरीके से आपने इंजेक्ट करना है ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो और आप इससे फ़ायदा उठाओ। ज़ुबान सीखने के लिए बायोलॉजिकल पैटर्न यही है। घर में एक बच्चा तोतली ज़ुबान से एक लफ्ज़ तब बोलता है जब वो एक ख़ास अंदाज़े के मुताबिक उन अल्फाज को सुनता रहता है। जब वो सुनता रहता है, स्टार्ट में आप लोगों को कहा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए A+ ग्रेड होना ज़रूरी, कीमती बड़े स्कूल का स्टूडेंट होना ज़रूरी, कद काट ज़रूरी, पैसा और वसाइल का होना ज़रूरी। शर्त इन 3 चीज़ों की है, देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, और शर्त यह है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ये सीख लो कि इसको सीखना कैसे है। तो सीखने का तरीका बता दिया। इफ़ यू फॉलो दिस इट विल एनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल एंड इट विल हेल्प यू लर्न दिस लैंग्वेज। एक